QHP न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य अधिकारियों की कार्यवाही जारी। राजस्थान मिष्ठान सहित अनेक संस्थानों से लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल। ग्रामीण क्षेत्र के बड़े बकायेदारों पर बिजली विभाग ने की कुर्की की कार्यवाही। आत्मनिर्भर विकास के लिए युवाओं को जुड़ना होगा व्यवसाय से, कहा जिला पंचायत अध्यक्ष ने। बंदकार को धक्काकर बढ़ती महंगाई के विरुद्ध युवक कांग्रेस ने किया हल्ला बोल आंदोलन। सोमवार से शहर इटारसी में भी होगा कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण और इटारसी प्रयागराज नाम से प्रारंभ हुई इलाहाबाद पैसेंजर। सांसद प्रतिनिधि ने दिखाई हरी झंडी। अब खबरें विस्तार से। एसडीएम के नेतृत्व में जिला खाद्य एवं सुरक्षा अधिकारी, राजस्व एवं नगरपालिका की टीम ने मिलकर शुक्रवार को शहर में संचालित हो रहे मिष्ठान कारखाने, प्रोटीन फैक्ट्री, बेकरी और ढाबे का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जांच के लिए खाद्य सामग्रियों के सैंपल एकत्रित किए गए। कुछ स्थानों पर साफ सफाई की कमी मिली तो कहीं गुणवत्ताहीन सामग्री, जिसे देखकर उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की। प्रदेश सरकार के निर्देश पर प्रशासन द्वारा जहां भू माफियाओं और दबंगों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती से अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अपराध दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं खान पान में मिलावट और शुद्धता की जांच के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं ताकि आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री मिल सके। शुक्रवार को एसडीएम के नेतृत्व में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने राजस्व विभाग के साथ बेकरी और ढाबों पर जाकर जांच की और यहां से खाने की चीजों के सैंपल एकत्रित किए। एसडीएम एमएस रघुवंशी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ज्योति बंसल ने दोपहर बाद शुभम डेयरी पर जाकर जांच की तो वहां भारी मात्रा में गंदगी मिली। यहाँ बेकरी की चीजें, ब्रेड, क्रीम रोल आदि गंदगी में बनते मिले। जब बेकरी संचालक के विषय में अधिकारियों से पूछा तो जवाब मिला कि वे बाहर गए हुए हैं। यहाँ से खाद्य सामग्री के सैंपल एकत्रित किए गए। इसके अलावा नारायण बेकरी पर भी टीम पहुंची, यहाँ से भी केक के सैंपल लिए गए। इसी तरह शाम को नेशनल हाईवे पर स्थित नीलकमल ढाबे पर अधिकारियों की टीम पहुंची और यहाँ भी पैक्ड आइटम के सैंपल लिए। एसडीएम श्री रघुवंशी ने कहा कि मिलावट के खिलाफ अभियान में यह कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। सुबह से सबसे पहले एसडीएम श्री रघुवंशी रोटरी क्लब द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम में निरीक्षण के लिए पहुंचे। यहाँ की व्यवस्थाएं बेहतर थी। इसके बाद टीम ने नटराज प्रोटीन फैक्ट्री का निरीक्षण किया और यहाँ पर बन रहे तेल का सैंपल लिया। दोपहर में टीम ने सोना सावरी में राजस्थान मिष्ठान के कारखाने को देखा और यहाँ से भी मावे का सैंपल लिया गया। साफ सफाई की कमी नजर आई थी। इसके अलावा शुभम बेकरी, नारायण बेकरी और नीलम कमल ढाबे पहुंचकर सैंपल लिए गए। उल्लेखनीय है कि प्रशासन और खाद्य विभाग की टीम लगातार सक्रिय है। एक दिन पूर्व भी 12 बंगला क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के लिए बन रहे कारखाने पर छापामार कार्रवाई की गई थी, जहां से खाद्य सामग्रियों के सैंपल और घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए थे। इस संबंध में जब एसडीएम एमएस रघुवंशी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राजस्थान मिष्ठान के कारखाने के साथ प्रोटीन फैक्ट्री, 2 बेकरी और एक ढाबे पर पहुंचकर खाद्य सामग्री के सैंपल लिए गए हैं। एक बेकरी में काफी गंदगी मिली। खाद्य सामग्रियों के लिए सैंपलों की गुणवत्ता की जांच के बाद ही संबंधित कार्रवाई की जाएगी। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत आज हमने 2 जगह कार्रवाई की है। एक तो नटराज प्रोटीन्स जो फैक्ट्री रोड पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री रोड पर है उनके यहाँ, और दूसरा राजस्थान स्वीट्स वाले हैं उनका जो कारखाना है सोना सावरी में, उनके यहाँ सैंपलिंग की है। बाकी प्रथम दृष्टया तो कोई कमी नज़र नहीं आ रही है, लेकिन सैंपल वो नहीं लगा, ये बात सही है। बाकी जो निर्माण और उसका वो जो चल रहा है उस संबंध में देखने में साफ़ सफाई और वो चीज़ें हैं पाई गई हैं, और सामान जो यूज़ कर रहे हैं वो उसमें भी कोई कमी नज़र नहीं आई, वो यूज़ नहीं हो रहा है। अच्छा। है ना। और दूसरा इनका अगर सैंपल लेते हैं, अगर वो कहीं उसमें सैंपल में फेल होगा तो फिर करेंगे। डीजल और पेट्रोल में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि के खिलाफ यूथ कांग्रेस द्वारा रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस जनों द्वारा रैली के साथ एक कार को रस्सी से बांधकर धक्काते रहे। डीजल पेट्रोल के साथ ही रसोई गैस के लगातार बढ़ते दामों के खिलाफ होशंगाबाद विधानसभा युवक कांग्रेस द्वारा भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस संबंध में युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष शशांक गोल्डीबैस ने बताया कि देश में डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके चलते आम जनता का बजट गड़बड़ा गया है। महंगाई से देश की जनता बेहाल है और केंद्र की मोदी सरकार मस्त है।
युवक कांग्रेस और NSUI के कार्यकर्ताओं ने पहली लाइन स्थित युवक कांग्रेस कार्यालय से मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एक बंद कार को धक्काकर जनस्तंभ चौक पर लाया गया और अपना विरोध दर्ज कराया। इस अवसर पर मयूर जायसवाल, अवध पांडे, अर्जुन भोला, प्रतीक मालवीय, गौरव चौधरी, सौम्य दुबे, संजय मेहरा, प्रणीत मिश्रा, विक्रमादित्य तिवारी, मयंक चौरे, चंदू दुबे, सागर भेरुआ, प्रणय मिश्रा, शिवेश ठाकुर, हार्दिक जायसवाल, संजीव चौरे, पंकज राजपूत सहित बड़ी संख्या में युवक कांग्रेस एवं NSUI कार्यकर्ता मौजूद थे। लगातार बढ़ रहे जो पेट्रोल और डीजल के दाम हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम प्रति बैरल कम होते जा रहे हैं और मोदी सरकार यहाँ आम जनता को लूटने में लगी है। रोज की रोज पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह बढ़ाई जा रहे हैं, उस पर आम आदमी पे और गरीब पे, किसानों पे एक असर पड़ रहा है और महंगाई लगातार जिसके कारण बढ़ती जा रही है और गरीब और परेशान होते जा रहा है। जबकि कोरोना काल के बाद आप देखने में आ रहा है कि व्यापारी भी परेशान है, आम आदमी भी परेशान है, किसान भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, लगभग समाज का हर वर्ग परेशान है और मोदी सरकार दिन पर दिन पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ाए जा रही है, जिससे अब जो आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आज हमने एक 4 व्हीलर गाड़ी पे पोस्टर चिपकाए जिसमें हमारे अलग अलग संदेश हैं जो जनता को बताए जा रहे हैं। वैसे जनता तो खुद समझ रही है इस चीज़ को, वो परेशानी का सामना कर रही है और इसको धकाते हुए हमने एक संदेश देना चाहा है कि अब आने वाले समय में इसी तरह पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते रहे तो हमें गाड़ियों को धकाना पड़ेगा या घर में खड़े करके पैदल सफ़र करना पड़ेगा या साइकिलों का रास्ता अपनाना पड़ेगा। रेल प्रशासन द्वारा कोरोना काल के दौरान बंद की गई इटारसी इलाहाबाद पैसेंजर को शुक्रवार को इटारसी प्रयागराज के नाम से दोबारा शुरू किया गया है। इस दौरान DRUCC मेंबर सहित मौजूद भाजपा पदाधिकारियों ने झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। रेल प्रशासन द्वारा कोरोना काल के दौरान बंद की गई इटारसी इलाहाबाद पैसेंजर को शुक्रवार को इटारसी प्रयागराज के नाम से दोबारा शुरू किया गया है, जिसे लेकर आमजनों में खुशी का माहौल है। गुरुवार को शाम 5:30 बजे सांसद प्रतिनिधि DRUCC मेंबर दीपक अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शिव किशोर रावत, संदेश पुरोहित, उमेश पटेल, शैलेंद्र दीक्षित, नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह, पूर्व पार्षद जगदत्त गौर, मनोज मालवीय सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस दौरान ट्रेन के ड्राइवरों का फूलमाला पहनाकर स्वागत भी किया गया। देखिए, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज 2 धार्मिक नगरी, पवित्र नगरियों को जोड़ने वाली नर्मदा जी के किनारे स्थित इटारसी नगर और गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज इलाहाबाद को जोड़ने के लिए कोरोना काल के बाद विशेष तौर पे रेलवे द्वारा इटारसी प्रयागराज ट्रेन का शुभारंभ किया गया। ये प्रतिदिन 5:40 पे यहाँ से प्रारंभ होगी शाम को और दूसरे दिन सुबह प्रयागराज पहुँचेगी। ये प्रतिदिन रहेगी, प्रतिदिन शाम को यहाँ से निकलेगी, सुबह पहुँचेगी और उसी दिन शाम को वहाँ से प्रयागराज से निकल के दूसरे दिन इटारसी आएगी। इस रूट पे चलने वाली, धार्मिक क्रिया के लिए वहाँ स्नान, संगम स्थल पे स्नान करने वाली और बहुत सी ऐसी क्रिया होती हैं जिनमें हम अपने पुरखे बुजुर्गों को फूल को समर्पित करते हैं। उसके लिए इस रूट पे ये बहुत अच्छी ट्रेन माननीय सांसद जी, रेल मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से शुरू हुई है। मैं रेलवे को भी बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और हम लोगों को, हमारे साथियों को ये सौभाग्य मिला कि आज इसके प्रारंभ में हमने इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिर्फ खेती के सहारे आत्मनिर्भर विकास नहीं हो सकता, इसके लिए ग्रामीण युवाओं की व्यवसाय से भी जुड़ना होगा। उक्त विचार होशंगाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल ने मंडी प्रांगण में आयोजित किसान सम्मेलन में व्यक्त किए। चौरिया कुर्मी समाज संगठन की पहल पर आयोजित युवा किसान सम्मेलन को जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि उन्नत तरीके से कृषि कार्य करते हुए हम बेहतर अनाज उत्पादन तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार मौसम की मार से हमें अपेक्षा अनुसार लाभ इसमें नहीं मिल पाता है। अतः खेती के साथ ही व्यवसाय से भी जुड़ना होगा। जिला पंचायत सभापति चंद्रगोपाल मलैया ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए हमें सब्जी उत्पादन पर बल देना होगा। इस अवसर पर विशेष रूप से मौजूद केनरा बैंक शाखा इटारसी के प्रबंधक श्री जोशी ने कहा कि कुर्मी समाज के युवाओं को आत्मनिर्भर अभियान में हम पूरा सहयोग करेंगे। उक्त कार्यक्रम को पूर्व जनपद अध्यक्ष राम मोहन मलैया, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रवि जायसवाल एवं कृषि भूमि को औद्योगिक विकास से जोड़ने वाले प्रमोद बावेजा ने भी संबोधित करते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर विकास के ज्ञान से अवगत कराया। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत
साकेत के सरपंच चिमन पटेल, बीसारोड़ा सरपंच ब्रजेश चौधरी, ब्यावरा के श्याम चौरे, बाईखेड़ी के सुनील चौधरी, धोखेड़ा के निशांत चौधरी, भीलाखेड़ी के मनोज चौधरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन एवं युवा किसान मौजूद थे। संचालन जयप्रकाश पटेल ने किया एवं आभार प्रदर्शन कार्यक्रम संयोजक कालीचरण पटेल ने व्यक्त किया। शहर के लिए राहत वाली खबर यह है कि सोमवार से कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण कार्य शुरू हो जाएगा। हालांकि शुरुआती दौर में यह वैक्सीन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोगों को ही लगाई जाएगी। लंबे इंतजार के बाद जिले के कोरोना हॉटस्पॉट सेंटर रहे शहर इटारसी में भी आगामी 25 जनवरी दिन सोमवार से कोरोना वैक्सीन के टीके लगना आरंभ होंगे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी ने बताया कि कोविड वैक्सीन शनिवार को जिला चिकित्सालय से इटारसी अस्पताल आएगी। यहां पूरी सुरक्षा के साथ वैक्सीन को कोल्ड स्टोर में रखा जाएगा और पूर्व निर्धारित कार्य योजना के तहत ही सोमवार से टीकाकरण अभियान प्रारंभ होगा। उल्लेखनीय है कि होशंगाबाद जिले के अन्य सेंटरों पर विगत दिन पूर्व से ही टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है। विद्युत वितरण कंपनी ने बकायादारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अब बकाया वसूलने के लिए कुर्की की कार्रवाई जारी है। शुक्रवार को 2 बकायेदारों की 2 बाइक और 4 मोटर कुर्की गई। संभाग के अंतर्गत पथरौटा वितरण केंद्र के ऐसे विद्युत उपभोक्ता जिन पर लंबे समय से विद्युत कंपनी की बकाया राशि लंबित थी, उन पर कार्रवाई करने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी कड़ी में विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक विवेक चावरे एवं जेई मनीष पंडरे की उपस्थिति में 2 मोटरसाइकिल एवं 4 मोटर कुर्क की गई। इस संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक श्री चावरे ने बताया कि जिन बकायादारों से आज कुर्की की कार्रवाई की गई है, उन पर विद्युत वितरण कंपनी का 2,56,319 रुपए लंबे समय से बकाया था। बार बार मांगने पर भी यह लोग बिल अदायगी से बच रहे थे, जिसके चलते इनके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की गई है। आगे भी बकायेदारों के खिलाफ इस तरह कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे लगभग 65 बकायेदार हैं जिन्हें नोटिस देकर चिन्हित किया गया है। इन लोगों से लगभग 20 लाख से ज्यादा की राशि विद्युत वितरण कंपनी को वसूलना है। जिन लोगों की कुर्की हुई है उनमें श्यामलाल जमानी बकाया राशि 60,248 रुपए और मोटरसाइकिल, महेंद्र सिंह मल्होत्रा बकाया राशि 43,924 रुपए और मोटरसाइकिल, राजकुमार जमानी बकाया राशि 51,129 रुपए बोर से मोटर, छोटे लाल जमानी बकाया राशि 30,495 रुपए बोर से मोटर, मदन लाल जमानी बकाया राशि 28,279 रुपए और बोर से मोटर, चंद्रभागा बाई बकाया राशि 42,244 रुपए और बोर से मोटर। केसला के समीप हाईवे पर आगे जा रही बाइक को पीछे से तेज गति से आ रही बाइक के चालक ने लापरवाही पूर्वक बाइक चलाते हुए जोरदार टक्कर मारी है। इस हादसे में टक्कर मारने वाले की हालत नाजुक है। वहीं आगे जा रही बाइक में सवार एक युवक भी घायल हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 69 पर वाहन चालकों की लापरवाही से हादसे भी बढ़ रहे हैं। ऐसे ही शुक्रवार को केसला के समीप सूखी नदी के ऊपर तेज गति से आ रही बाइक के चालक ने आगे जा रही बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरी। इस हादसे में आगे जा रही बाइक में सवार युवक एवं टक्कर मारने वाला बाइक चालक बुरी तरह घायल हुआ है। इनमें एक को उपचार के लिए सुखतवा भेजा गया। वहीं टक्कर मारने वाले युवक की हालत नाजुक होने के कारण 100 डायल द्वारा उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर किया गया। उसका एक पैर फ्रैक्चर होने के साथ सिर में गहरी चोट आने से वह बेहोश था। उसका नाम अरविंद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास रहने वाला बताया जा रहा है। उसके पास एक शराब का क्वार्टर भी मिला है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह नशे की हालत में बाइक चला रहा होगा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। द हाउस ऑफ विजडम वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा हयात हेल्थ केयर की शुरुआत पीपल मोहल्ला स्थित आवाम नगर में हुआ, जिसका विधिवत उद्घाटन किया गया। द हाउस ऑफ विजडम वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा हयात हेल्थ केयर का उद्घाटन आवाम नगर पीपल मोहल्ले में डॉक्टर पी.डी. अग्रवाल द्वारा फीता काट कर किया गया। साथ ही डॉक्टर सोहेल खान और डॉक्टर समीर खान उपस्थित थे। सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद अकरम द्वारा बताया गया कि यहां पर ओपीडी सुविधा सुबह 9 से 11 और शाम को 5 बजे से 8 बजे रखी गई है। गरीब लोगों के लिए ओपीडी शुल्क 50 रुपए रखा गया है। यहां पर डॉक्टर पी.डी. अग्रवाल, डॉक्टर सोहेल खान, डॉक्टर समीर ओपीडी देखेंगे। इस हेल्थ केयर में होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक तीनों का इलाज होगा। समारोह में मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के जिला अध्यक्ष मोहम्मद अतर खान और भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। केसला के पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष की पत्नी ने भाजपा से निष्कासित
नेता के परिजन पर मकान में कब्जा करने का अपराध दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि उक्त दबंग ने उसके मकान में तालाबंद कर कब्जा कर लिया था। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले सुखतवा निवासी भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष अशोक साहू की पत्नी शालिनी साहू के मकान पर सुखतवा के ही रहने वाले भाजपा के निष्कासित नेता लखन राय के परिजन राजेश राय और उनकी पत्नी पर मकान में कब्जा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि उनका एक मकान खाली था, जिस पर आरोपियों ने ताला बंद करके कब्जा कर लिया। जब शालिनी साहू और उसके पति ने मकान का ताला खोलने की बात कही तो वह आग बबूला हो गए। आरोपियों ने घर में घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत फरियादी ने केसला थाने में की है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी राजेश राय और उसकी पत्नी के खिलाफ मकान में कब्जा करने का अपराध दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शहर के पुरानी इटारसी निवासी सुनील जनोरिया ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होशंगाबाद को शिकायती आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि विगत 19 जनवरी को जब वह होशंगाबाद से इटारसी की यात्रा कर रहे थे, इसी दौरान टिकट मांगने पर शिवा बस सर्विस के कंडक्टर द्वारा श्री जनोरिया के साथ मारपीट करते हुए उन्हें रास्ते से ही उतार दिया गया। शहर के पुरानी इटारसी निवासी सुनील जनोरिया ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी होशंगाबाद को शिकायती आवेदन देते हुए आरोप लगाया है कि विगत 19 जनवरी को जब वह होशंगाबाद से इटारसी की यात्रा कर रहे थे, इसी दौरान टिकट मांगने पर शिवा बस सर्विस के कंडक्टर द्वारा श्री जनोरिया के साथ मारपीट करते हुए उन्हें रास्ते में ही उतार दिया है। इस संबंध में श्री जनोरिया ने बताया कि वह बस क्रमांक MP 050301 से शाम लगभग 6:25 पर बस स्टैंड होशंगाबाद से इटारसी के लिए रवाना हुए थे। बस में बैठने के दौरान उन्होंने कंडक्टर को 20 रुपए देकर टिकट की मांग की थी, जिस पर कंडक्टर ने लोकल बस में टिकट नहीं दी जाती कहकर पल्ला झाड़ने का प्रयास किया था और इसी दौरान बस से धक्का देकर उन्हें उतारना चाहा, जिसके चलते वह बस से गिरते गिरते बचे थे। इसी दौरान कंडक्टर ने श्री जनोरिया की कॉलर पकड़कर झूमा झटकी की और 10 रुपए देकर कहा कि बस से नीचे उतर जा। जब वह बस से नहीं उतरे तो कंडक्टर ने गालियां देते हुए उनके साथ मारपीट कर दी, जिसके चलते उनके शर्ट के बटन और चश्मे का कांच टूट गया एवं जेब में रखे लगभग 840 रुपए भी इस दौरान गिर गए। श्री जनोरिया ने आरोप लगाया कि उन्हें डबल फाटक निकलने के बाद जबरदस्ती बस से नीचे उतार दिया गया, जिसके बाद वह लगभग 13 किलोमीटर का पैदल सफर कर घर पहुंच सके। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हैप्पी न्यूज। भागवत कथा का आयोजन 1 फरवरी से 7 फरवरी तक। कथा स्थल वृंदावन गार्डन, न्यास कॉलोनी, इटारसी। नर्मदा संभाग के नगर इटारसी में पहली बार श्रीमद् भागवत कथा सत्संग, जिसकी प्रवचनकर्ता होंगी अंतर्राष्ट्रीय प्रवचनकर्ता गुरु मां हेमलता शास्त्री जी। आगामी 1 फरवरी से 7 फरवरी तक, समय 1 बजे से शाम 4 बजे तक। इस धार्मिक आयोजन के प्रभारी जसवीर सिंह छाबड़ा, जगदीश मालवीय, अशोक खंडेलवाल, शरद गुप्ता, किशन सेठी, अंशुल अग्रवाल एवं समस्त मित्रगण। आयोजन समिति समस्त धर्म प्रेमी जनता से अनुरोध करती है कि समय का ध्यान रखें, कोविड के नियमों का पालन करें व धर्म लाभ अर्जित करें। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 80691 39213 और दूसरा मोबाइल नंबर 94250 39583। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह।
दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। अजी ये शुरुआत नहीं, थोड़ा रिवाइंड करना होगा। मिलिए इस परिवार से जो एक मिनी इंडिया है। यहाँ हर डिसीजन से पहले ऑडियंस पोल लिया जाता है। ये हैं अजय, पापा यूपी के हैं, मम्मी पंजाब की। इसकी सिस्टर ने महाराष्ट्रियन लड़के को चुना और इनके फूफा जी का बेटा कोलकाता से है। चलें? पापा मुझे वो बाइक चाहिए थी। ले लेंगे बेटा, पर वो जो सबको पसंद हो। जीजू आप बताओ। तेरी दीदी की शॉपिंग का खर्चा तो सब जानते हैं, पर पेट्रोल का ऐसा ना हो। अच्छी बाइक घे। मैं आप तेरे पापा मैनू घुमा सके पैसों की किचकिच के बगैर। ऐसी चुनना। कॉलेज में हूँ तो कम खर्चे में गाड़ी चले तो ज्यादा अच्छा। बाइक कितना देती है और तुम हमसे कितना लोगे, ये इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली आप सबको चाहिए माइलेज और पापा को चाहिए माइलेज और पैसा वसूल वाली बाइक। तो मिल गई बेस्ट ऑन रोड माइलेज वाली बाइक। ये हुई ना बात। जनाब ऑल न्यू TVS स्पोर्ट घर ले आए और फिर हैप्पी एंडिंग तो आपने देख ही ली। अब आप पूछोगे कि ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन ही क्यों सुनाई, क्योंकि असली आजादी वही तो है जहां सबकी राय सुनी जाए और सबकी मांगे पूरी हो। जैसे कि हमने भी भारत की सुनकर 15% अधिक माइलेज वाली बाइक बनाई। इस स्वतंत्रता दिवस सबकी राय को एक समान आदर देना ठान लें। द ऑल न्यू TVS स्पोर्ट विद ETFI टेक्नोलॉजी, भारत की बाइक, भारत का ऑन रोड चैंपियन, करे पूरी भारत की मांग। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुराने इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691399213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। नमस्कार, ब्रेक के बाद जियो हित न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं मीना ठाकुर। पंचायती राज व्यवस्थाओं को सार्थक बनाने में इन दिनों युवाओं की बड़ी भूमिका नजर आ रही है, जिसका सीधा उदाहरण है ग्राम पंचायत बीसारोड़ा, जहां के युवा उप सरपंच ब्रजेश चौधरी को जब सरपंच कुर्सी मिली तो उन्होंने टीम वर्क के साथ अपनी सक्रिय भूमिका से 1 वर्ष में ही गांव में विकास की उस धारा को प्रवाहित किया जो 4 वर्षों से थमी हुई थी। वे किस प्रकार, देखिए हमारे संवाददाता गिरीश पटेल की विशेष प्रस्तुति मेरा गांव मेरी धरोहर। मन में जज्बात और कुछ कर गुजरने के इरादे हो तो सफलता प्राप्त करने में समय नहीं लगता। यह कहावत चरितार्थ होती है खेड़ा टू सावलखेड़ा मार्ग पर स्थित ग्राम पंचायत बीसारोड़ा के उपसरपंच ब्रजेश चौधरी के ऊपर, जो देखने में तो सीधा साधारण युवक नजर आता है, लेकिन गांव के विकास के प्रति कार्य करने की ऐसी लगन इसके मन में समाई थी कि मौका मिलते ही उसे विकास में परिवर्तित कर दिया। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत में सरपंच ही सर्वोपरि होता है। पंच, उप सरपंच सब शोभा की सुपारी होते हैं, इसलिए वह चाहकर भी
कुछ नहीं कर पाते। ऐसी ही स्थिति बीसारोड़ा पंचायत में थी। 2015 में हुए चुनाव में आरक्षण के चलते यहां से महिला सरपंच चुनी गई थी। 4 वर्ष के कार्यकाल में ही उनका निधन हो जाने से सरपंच की कुर्सी उप सरपंच ब्रजेश चौधरी को मिली, तो उन्होंने टीम वर्क के साथ कार्य करते हुए 1 वर्ष में ही गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए ग्रामवासियों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराया। जियो हेल्थ न्यूज से चर्चा करते हुए सरपंच श्री चौधरी ने बताया कि हमने पहले तो टीम वर्क के साथ गांव की समस्याओं व सुविधाओं की कार्य योजना तैयार की, फिर जिला पंचायत अध्यक्ष कुशल पटेल, विधायक प्रेमशंकर वर्मा व सांसद रावदे प्रताप सिंह के सहयोग से उस कार्य योजना को पंचायत के दोनों गाँव में लागू किया। मेरी पंचायत में 2 गांव आते हैं, बीसारोड़ा और घुघुबासा। दोनों गांव में मैंने बराबर दृष्टि रखकर अपनी बुद्धि अनुसार मेरे शुभचिंतकों के मार्गदर्शन में मैंने सारे विकास कार्य किए हैं, जिनमें मूलभूत सुविधा स्वच्छता परिसर, जिसको शहर में सुलभ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, वो भी सुविधा में यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, लगभग पूर्ण हो चुका है। दूसरी मध्याह्न भोजन कक्ष, जो किचन सेट हमारे स्कूल में नहीं था, वो भी मैंने कराया है। आंतरिक मार्गों से बीसारोड़ा से घुघुबासा जाने वाली जो रोड है वो भी स्वीकृत कराई है, जिसका लगभग 700 मीटर सीसी रोड का निर्माण कार्य हो चुका है। ग्राम बीसारोड़ा में जहां रोड नहीं थे वहां रोड बनाई है, नालियों का निर्माण किया है। घुघुबासा में भी जहां रोड नहीं थे वहां रोड बनाई है, नालियों का निर्माण किया है। चबूतरा संबंधी जो देखें अपन, जो जीर्ण शीर्ण चबूतरा कई दिनों से पुराने पड़े हुए थे, जिनको कभी कोई देखता नहीं था, उन पे भी मैंने विधायक निधि, सांसद निधि से उनमें विकास कार्य कराए हैं। बीसारोड़ा में भी कराए और घुघुबासा में भी कराए। ये मेरे लिए गौरव की बात है और कि हम ग्राम पंचायत बीसारोड़ा से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में हमारा समर्थन रहा है, जिसके कारण आदरणीय प्रेमशंकर जी वर्मा, जो हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो लगातार हमारी मांगों को पूरा करते रहे हैं। आदरणीय सांसद जी से भी हमारी यही अपेक्षा रहती है। उन्होंने में सांसद निधि की काफ़ी निधि हमारे विकास कार्यों के लिए स्वीकृत कराई है, जिनके काम भी पूर्ण हो चुके हैं। 1 वर्ष के अल्प कार्यकाल में तेज रफ्तार काम करने वाले सरपंच ब्रजेश चौधरी ने कहा कि दोबारा जिम्मेदारी मिली तो ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाएंगे। मैंने मेरा अपना कर्म किया है और शायद मैंने इसमें अपनी भूख, अपनी नींद सारी खोकर मैं निरंतर ग्राम बीसारोड़ा और घुघुबासा के विकास कार्यों में लगा रहा हूँ। जनता जनार्दन के आशीर्वाद की अपेक्षा मुझे है कि मुझे फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि मैंने काम वैसा किया है। विकास कार्यों में निरंतर लगा रहता हूँ। आप भी जानते हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, मैं हमेशा युवा वर्ग से जुड़ा रहता हूँ, बुजुर्गों की भी सेवा करता हूँ। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन जैसे योजना में मैंने काफ़ी बीसारोड़ा और घुघुबासा के लोगों को तीर्थ योजना के लाभ दिलवाए हैं और उनको रामेश्वरम, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, तिरुपति बालाजी, अधिक साईनाथ, शिरडी धाम जो है, ओमकारेश्वर, उज्जैन महाकालेश्वर, सभी तीर्थ स्थानों पे भी उनके दर्शन कराए हैं। तो मुझे अपेक्षा है कि जनता मुझे दोबारा चुने। टीम वर्क के रूप में सक्रिय कार्य करने वाले सरपंच की सक्रिय कार्यशैली को लेकर ग्रामीणों की ओर से सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश चौरे बताते हैं कि ब्रजेश में काम करने की बहुत ललक, वह सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक हम सबके साथ गाँव के विकास में ही लगे रहते हैं। गाँव की स्थिति तो काफ़ी अच्छी है पहले से। जो पुराना सरपंच था हमारे यहाँ का, और ब्रजेश भाई ने जो कार्यकाल उनको जब से मिला है उससे लाख गुना अच्छा काम किया है और काफ़ी व्यवस्थाएं करी है। जो गांव में आवश्यक चीज़ें थी उनको अवेलेबल कराया है और भी आगे के लिए उनके काफ़ी योजनाओं को लाने के लिए यहाँ पे काम चल रहा है। इसके अलावा गांव में इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत कुछ किया है। इसके बाद में गांव में नल, जो जिनके यहाँ पे नल उपलब्ध नहीं थे, तो उनने पाइपलाइन डलवा के घर घर जाके, मतलब घर पहुँच सेवा नल का सभी को लाभ प्रदान किया हुआ है। गांव में अभी प्रचलित खेल कबड्डी चल रहा है, तो कबड्डी के लिए इन्होंने मैट काफ़ी 3-4 सालों से उसके लिए संघर्ष करते रहे हैं और आखिर उनका संघर्ष रंग लाया और यहाँ पे मैट उपस्थित हुई है। एक इसके लिए तो एक सबसे प्राचीन, मतलब बहुत पुरानी पहचान है हमारी, हरिमंडल बीसारोड़ा, जिसके गायक श्री नवाब पटेल जी हैं
और इसके बाद में हमारा नाम चलता था पुराना, जो चलता है अभी भी, वांटेड क्लब बीसा रोड़ा के नाम पे कबड्डी में। जो भी हमारा उस समय जब हमारा खेल चलता था उसमें काफ़ी नाम चला वांटेड क्लब बीसा रोड़ा के नाम से। इससे हमारा आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी नाम विख्यात है। पंचायत सचिव वंदना चौले ने बताया कि इस पंचायत में बीसा रोड़ा व गुगवासा 2 गांव हैं, जिनकी कुल आबादी 1668 है और मतदाताओं की संख्या 1235। दोनों ही गांव में आंतरिक विकास के साथ शासन की कल्याणकारी योजना निरंतर संचालित हो रही है। तो यह थी ग्राम बीसा रोड़ा से हमारे संवाददाता गिरीश पटेल की विशेष प्रस्तुति मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसमें आज इतना ही। फिर किसी गांव की विशेषता से अवगत कराएंगे, तब तक के लिए नमस्कार। कलेक्टर धनंजय सिंह के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक संतोष गौर एवं जिला आबकारी अधिकारी अभिषेक तिवारी के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की। आबकारी एवं पुलिस थाना पथरौटा की संयुक्त टीम ने ग्रामीण क्षेत्र धाई खुर्द, बाबई, तीखड़ जमानी, पारछा एवं टांगना आदि गांवों में अवैध शराब के निर्माण एवं विक्रय स्थल तथा रिहायशी मकानों पर दबिश दी। उक्त कार्रवाई में 72 लीटर हाथ भट्टी शराब कुप्पो एवं ड्रमों में छिपाकर रखा गया। 1200 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कुल 8 प्रकरण कायम किए गए। शराब एवं अन्य सामग्री की अनुमानित कीमत 75,000 रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा, आबकारी उप निरीक्षक राजेश साहू सहित आबकारी एवं पुलिस बल शामिल रहा। अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई सतत जारी रहेगी। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खोरीपुरा तिलक सिंदूर नदी से किसानों के खेत से पानी की मोटर और एक स्टार्टर किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत किसान द्वारा पथरौटा थाने में की गई। पथरौटा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम खोरीपुरा तिलक सिंदूर नदी के किनारे खेत से पानी की मोटर और एक स्टार्टर किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया, जिसकी शिकायत किसान द्वारा पथरौटा थाने में की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान परसराम कासदे की 5 HP मोटर जलपरी एवं राकेश कासदे, विनोद बारीवा का स्टार्टर चोरी हो गया। इस संबंध में विनोद बारीवा ने बताया कि तिलक सिंदूर नदी जंगल में है। किसान लोग ऐसी नदी का पानी उपयोग करते हैं। सभी की मोटर अलग अलग जगह पर रखी हुई है। परसराम कासदे द्वारा 4 महीने के लिए 5 HP की मोटर किराए पर लेकर 2 एकड़ जमीन में सिंचाई की जा रही थी, जिसका किराया 5,000 रुपए और मोटर की कीमत 18,000 रुपए है। खेतों से चोरी होने की ऐसी घटना दूसरी बार हुई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। माधव बस्ती संखेड़ा नाका मीठा कुआ क्षेत्र में 90 वर्ष की वृद्ध महिला ने राम भक्तों की टोली को बुलाकर गरीब परिस्थिति के बाद भी बड़े ही आत्मीय भाव और सम्मान के साथ 500 रुपए का योगदान दिया। माधव बस्ती संखेड़ा नाका मीठा कुआ क्षेत्र में 90 वर्ष की वृद्ध महिला ने राम भक्तों की टोली को बुलाकर गरीब परिस्थिति के बाद भी बड़े ही आत्मीय भाव और सम्मान के साथ 500 रुपए का योगदान दिया और जय श्री राम के जयकारे भी लगाए। इस दौरान वृद्धा ने सभी राम भक्तों को आशीर्वाद देते हुए भोजन करने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर माधव बस्ती के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे। अहिरवार समाज संघ भारत की मध्य प्रदेश शाखा के नवनियुक्त व पदोन्नति पदाधिकारियों का शपथ समारोह भोपाल के जयप्रभा हॉल में संपन्न हुआ। अहिरवार समाज संघ भारत की मध्य प्रदेश शाखा के नवनियुक्त व पदोन्नति पदाधिकारियों का शपथ समारोह भोपाल के जयप्रभा हॉल में संपन्न हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से प्रदेश अध्यक्ष ML वर्मा द्वारा इंजीनियर अजय अहिरवार का नाम प्रस्तावित किया गया। यह पद उन्हें उनकी कार्यकुशलता, समाज में लगातार सक्रियता बनाए रखने, कर्तव्य निष्ठा देखकर दिया गया है। उनकी इस नियुक्ति पर सामाजिक बंधुओं एवं शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। SDM के नेतृत्व में खाद्य अधिकारियों की कार्यवाही जारी। राजस्थान मिष्ठान सहित अनेक संस्थानों से लिए खाद्य पदार्थों के सैंपल। ग्रामीण क्षेत्र के बड़े बकायेदारों पर बिजली विभाग ने की कुर्की की कार्यवाही। आत्मनिर्भर विकास के लिए युवाओं को जुड़ना होगा व्यवसाय से, कहा जिला पंचायत अध्यक्ष ने। बंदकार को धक्काकर बढ़ती महंगाई के विरुद्ध युवक कांग्रेस ने किया हल्ला बोल आंदोलन। सोमवार से शहर इटारसी में भी होगा कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण और इटारसी प्रयागराज नाम से प्रारंभ हुई इलाहाबाद पैसेंजर। सांसद प्रतिनिधि ने दिखाई हरी झंडी। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।